हाय फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो थर्ड T20 मैच खेला जाएगा 10 जुलाई को शाम को 4:30 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच सेम ग्राउंड पे खेला जा रहा है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे के ग्राउंड पे खेला जा रहा है। 5 T20 मैच का सीरीज है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का, जिसमें से 2 हो चुकी है। 2 में से एक जिम्बाब्वे जीता है और एक मैच जीता है इंडिया। अभी 3 बचा है, ये तीसरा मैच खेला जाएगा और सेम ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड अलग है, एक ही ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, जिम्बाब्वे के ग्राउंड पे। अब पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में कि यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है बैट फर्स्ट करता है, उसके जीतने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। टॉस इस समय 2 मैच का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से टॉस ही मेन है। जो टॉस जीतेगा खेल उसी के पाले में चला जाएगा, या तो जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की हो और सेकेंड इनिंग में आके बैटिंग अच्छी की हो। तो यहाँ पे अभी 2 मैच का जो आंकड़ा है वो भी दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा कि टॉस माने क्यों रख रहा है इस ग्राउंड पे। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे बैट फर्स्ट ये है, ये बताया था मैंने विनिंग परसेंटेज। बैट फर्स्ट का विनिंग परसेंटेज 160 प्लस, सेकेंड इनिंग का 140, ये एवरेज है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद इस ग्राउंड पे स्पिनर प्लस फास्टर दोनों को विकेट मिली है। ऐसा नहीं खाली फास्टर ले जा रहे हैं, फिर ऐसा नहीं है कि स्पिनर ले जा रहे हैं, दोनों को मदद मिल रही है। अगर एक इनिंग में स्पिनर को मिल रही है तो एक इनिंग में फास्टर को मिल रही है। सेकेंड इनिंग में किसको मिली ज़्यादा करके? फास्टर को। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को। सारा एक रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को क्यों ज़्यादा मिल रही है, सेकेंड इनिंग में फास्टर को मिल रही है। सारे आंकड़े के साथ लेके आऊँ, सारा वीडियो एक एक चीज़। अब ये पहला मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का। जिम्बाब्वे ने बैट फर्स्ट करके ना कुछ ज़्यादा खास स्कोर नहीं दिया था इंडिया को, 115 का ही दिया था और 9 विकेट ही गिरा था। इंडिया 102 रन पे ऑल आउट हो गई, नहीं बना पाए। 13 रन से भी जिम्बाब्वे पहला मैच जीता था। अब उसमें फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट फास्टर को मिला था। सेकेंड इनिंग में इंडिया ने जब बॉल फर्स्ट किया था 6 विकेट स्पिनर ले गए थे और 2 विकेट ले गए थे फास्टर। और उसके बाद सेकेंड इनिंग में ध्यान देना, फिर आगे यही चीज़ दिखाऊंगा। सेकेंड इनिंग में 5 विकेट ले गए थे फास्टर, उसके बाद स्पिनर को 5 विकेट मिला था। मतलब दोनों का कम्बिनेशन एकदम बराबर था, स्पिनर का और फास्टर का। और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया ने बॉल फर्स्ट किया था तो यहाँ पे स्पिनर का पलड़ा भारी था, फास्टर का ख़त्म हो गया था, क्योंकि फास्टर को 2 ही विकेट मिली। ये रिकॉर्ड है फर्स्ट इनिंग पहले मैच का। अब दूसरे मैच पे आ जाओ। अब ये दूसरा मैच है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का। इंडिया ने टॉस जीता, पहले मैच में भी टॉस जीता था, लेकिन शुभमन गिल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कॉन्फिडेंस, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस इंसान को या तो बहुत आगे लेके जाता है या तो ख़त्म कर देता है। पहले मैच में शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस ही उनको हराया। उनको कॉन्फिडेंस आया कि हमारे पास टॉप के बॉलर हैं, इनको ये नहीं पता कि टॉप के बॉलर सब आराम कर रहे हैं। तो उन्होंने बॉल फर्स्ट ले लिया, बॉल फर्स्ट लिए, नतीजा उनके सामने था, हार गए। फिर दोबारा मैच टॉस हुआ तो दोबारा टॉस फिर जीत गए, तो बैट फर्स्ट लिए। जब बैट फर्स्ट लिए तो 234 रन का टारगेट दे दिए इस पिच पे, हाईएस्ट स्कोर दे दिए। इस पिच पे इतना रन बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद 134 में ही ऑल आउट हो गए, जो मैंने आपको पिच रिपोर्ट में दिखाया था। देखो सेकेंड इनिंग में 140 बनता है, यहाँ पे 134 बना, ये एकदम परफेक्ट है। एकदम मिला लो आंकड़े। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ एवरेज पे जाया करो। एवरेज से 10 रन आगे होगा, 10 रन पीछे होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप तुम सोचोगे किसी के कहने पे कि 2024 में स्पिनर को 20 विकेटें मिली थी, तो भाई ये चीज़ तो अलग है ना। पिच की कंडीशन हमेशा बदलती रहती है, लेकिन ये है कि एवरेज जो है रन का 10 रन आगे 10 रन पीछे इतना ही होता है। ये आपके सामने दोनों आंकड़ा, ऐसा नहीं कि मैंने एक साथ लिख लिया हूँ। मेरा पीछे की वीडियो भी देख लेना, आगे की वीडियो जो है सारा सेम आंकड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें आगे अलग लिख लिया हूँ। अब ये आपके सामने आंकड़ा है, ये 234 रन ने इंडिया बैट फर्स्ट करके बनाया था, 134 में इनको ऑल आउट कर दिया। इंडिया 100 रन से मैच जीत गया था। अब जब जिम्बाब्वे ने बैट फर्स्ट और बॉल फर्स्ट किया था तो 1 विकेट फास्टर को मिला था, 1 विकेट स्पिनर को मिला था। ये देखो रिकॉर्ड है। 2 विकेट गिरा था इंडिया का, इंडिया ने विकेट ही नहीं दिया। चाहता तो भी नहीं देता, लेकिन हिटिंग के चक्कर में तेज़ी से खेलने और रन
देने के चक्कर में आउट हुए हैं। सेकेंड इनिंग में इंडिया ने जब बॉल फर्स्ट करने आया सेकेंड इनिंग में 6 विकेट फास्टर को मिला था, 3 विकेट स्पिनर को मिला था। अब इससे लगाओ बैट फर्स्ट किया था। अब यही चीज़ समझना, समझ के वीडियो बनाओगे तभी मैं हमेशा कहता हूँ समझ के वीडियो बनाओ। मैंने आपको कैप्टन अभिषेक शर्मा को दिया था, वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को दिया था और उसके बाद लुकवे को भी दिया था। बस एक प्लेयर जो है सिकंदर राजा धोखा दे दिए थे। इसीलिए कहता हूँ कि या तो बड़ा प्लेयर आपको कभी घाटा दे देगा या तो एकदम, अगर सिकंदर राजा की जगह किसी और को रखा होता तो टीम एकदम बेस्ट बनी थी। मैंने सुमन गिल को भी नहीं रखा था उस टीम में। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आंकड़े देखो, 6 विकेट और उसके बाद यहाँ पे भी 5 विकेट। सेकेंड इनिंग में मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी भी समझ लेना, सेकेंड इनिंग में फास्टर को ज़्यादा विकेटें मिलती हैं, स्पिनर को भी मिलती हैं लेकिन उतना नहीं, फास्टर को ज़्यादा। और फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा करके स्पिनर को विकेटें मिल रही हैं। तो ये आपके सामने दोनों आंकड़ा है और दोनों दिखा दिए हूँ, पहले मैच का और उसके बाद दूसरे मैच का, क्योंकि दोनों मैच का आंकड़ा आपके सामने है। ये देख लो, 5 विकेट सेकंड इनिंग में फास्टर ले गए थे। यहाँ पे जब इंडिया ने सेकंड इनिंग बॉलिंग करने आया तो 6 विकेट ले गए, 1 विकेट का फ़र्क है ये है। और उसके बाद 3 विकेट स्पिनर को मिला था। ये रिकॉर्ड है सेकंड इनिंग का। और उसके बाद ओवरऑल मैंने पहले लिख दिया, तो यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है बैट फर्स्ट करता है। एक चीज़ और आपको पिच रिपोर्ट में बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्या होगा, जो पहला मैच हुआ था इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का पहला मैच, अब जिस पिच पे हुआ है, मान के चलो पहली पिच पे वो मैच हुआ है और उसके बाद जब दूसरा मैच हुआ था वो दूसरी पिच पे हुआ था। अब जो पहला मैच हुआ था इंडिया और जिम्बाब्वे का, हो सकता है ये तीसरा जो मैच है उसी पिच पे खेला है जो पहले पिच पे है। तो हो सकता है कि उस पिच को ज़्यादा रोलिंग ना की गई हो, थोड़ा सा हल्का रोलिंग किया गया हो, तो 2 से 3 ओवर के बाद फिर बॉलर गेम में आ जाएं, तो जो बॉल फर्स्ट करेगा वो भी, उसके जीतने के भी चांस बढ़ सकते हैं। तो ये तो टर्म कंडीशन मैंने आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि उस टॉस टाइम पे पता चलेगा कि यूज वाली पिच पे मैच हो रहा है कि जिस पे पहला मैच हुआ था, या फिर न्यू फ्रेश पिच होगी, या जिस पे सेकंड मैच हुआ था उस पे होगी। वो 2 टर्म कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि यह पहले वाली पिच पे खिलाया जाएगा। उसके बाद जब चौथा मैच होगा कोई नई पिच होगी, उसके बाद फिर 5वां मैच जो होगा या इस पे होगी जो दूसरा मैच खेला गया है। जिस हिसाब से मैच का रूल चल रहा है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है इसी मैच पे हो, पहले मैच में, तो अगर इस पर अच्छी रोलिंग नहीं होगी तो बॉल फर्स्ट वाले भी जीत सकते हैं। अगर अच्छी रोलिंग होगी बढ़िया से तो फिर बैट फर्स्ट वाले, क्योंकि रोलिंग अच्छी होगी, पिच थोड़ा कड़क होगी, तो आपको 5 से 10 8 ओवर तक रन बनाने को मौका मिलता है। अब ये की प्लेयर देखो, 2 मैच के की प्लेयर मैंने निकाल के लाया हूँ, पहला मैच और दूसरा मैच, कितना फ़र्क है दोनों का, चीज़ें समझो पहले। इसलिए कहते हैं कि कभी भी ना भेड़ चाल पे नहीं चलना चाहिए। अब पहले मैच में सुमन गिल क्या किए थे, 31 रन की पारी खेले थे, पहले मैच में 31 रन बनाए थे। उसके बाद सुंदर 27 रन की पारी खेल के गए, उसके बाद 2 विकेट ले गए थे। आबिद खान 16 रन 1 विकेट, रवि बिश्नोई को 4 विकेट मिला था, मुकेश कुमार को 1 विकेट मिला था। ये 5 बंदे थे जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था जब पहला मैच इंडिया हारी थी। ये है। फिर जब दूसरा मैच आया देखो, फिर टर्म कंडीशन तो कुछ अलग फेवर में चली गई। और उसके बाद अभिषेक शर्मा शतक बना के चले गए, ऋतुराज गायकवाड़ 77 रन बनाए, रिंकू सिंह 48 रन, मुकेश कुमार 3 विकेट, आबिद खान 3 विकेट, रवि बिश्नोई को 2 विकेट मिला था, सुंदर को 1 विकेट मिला था। अभिषेक शर्मा को बॉलिंग 3 ओवर मिला था अभिषेक शर्मा को, लेकिन विकेट नहीं मिली। इसीलिए मैं आपको दिखाने के लिए रखा था कि अभिषेक शर्मा बॉलिंग भी करते हैं। 3 ओवर कराया गया था लेकिन इनको विकेट नहीं मिला। अब ये सुमन गिल का यहाँ पे जो विकेट आ गया, यहाँ पे 2 ही रन बनाए थे, तो मैं गलती से लग गया। अब सुमन गिल नहीं चले पहले मैच में, दूसरे मैच में। पहले में तो उन्होंने 31 रन बना दिए थे जैसे तैसे, लेकिन दूसरे मैच में नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। चला कौन, ये 3 प्लेयर। अभिषेक शर्मा शतक मार दिए थे बहुत कम बॉलों में, ऋतुराज गायकवाड़ 77 रन की पारी खेले थे, उसके बाद रिंकू सिंह आए ताबड़तोड़ रन मार के चले गए। अभिषेक शर्मा चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड, दोनों में ये तेज़ खेलते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं।
ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा है बैट फर्स्ट का, हाईएस्ट स्कोर है ज़्यादा रन बनाने का इनका बैट फर्स्ट का। बैट सेकंड में थोड़ा बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो हैं, बनाते हैं लेकिन कम, परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन बैट फर्स्ट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। रिंकू सिंह का बैट फर्स्ट, अगर रिंकू सिंह को बैट फर्स्ट आ गया, या तो आपको रिंकू सिंह से 50 रन बचा हो, विकेटें गिर गई हो, तो रिंकू सिंह थोड़ा सा या तो रन मार देंगे फिर आउट हो जाएंगे, क्योंकि रिंकू सिंह हर बॉल को मारने की जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बॉल कम होगी रन ज़्यादा होगा, हर बॉल पे मारेंगे, तो हर बॉल अच्छी सी ख़राब नहीं होती कि हर बॉल आप बाउंड्री पे कर दो। तो इसलिए बैट फर्स्ट में जैसे इन्होंने आके 12-13 ओवर तक, 14 ओवर तक अच्छा खासा रन बनाया, फिर एक विकेट गिरा, फिर उस समय रिंकू सिंह आए, 5 ओवर इनके लिए काफ़ी था। तो उस बिहेव पे बेस्ट प्लेयर है रिंकू सिंह। उसके बाद मुकेश कुमार, सेकेंड इनिंग में इनको 3 विकेट मिला था, आबिश खान को 3 विकेट, बिश्नोई को 2 विकेट, सुंदर को 1, अभिषेक शर्मा को 3 ओवर डाले थे, इनको विकेट नहीं मिला। ये है सेकेंड इनिंग का मैच जो इंडिया ने इतना हाई स्कोर बनाया था। अब पहले इनिंग से मिला लो इंडिया का और सेकेंड इनिंग में, सब में फ़र्क है। बिश्नोई को 4 विकेट मिला था, यहाँ बिश्नोई को 2 विकेट कम हो गया। आबिश खान को 1 विकेट मिला था, यहाँ आबिश खान कितना विकेट ले गए, 3 विकेटें, 2 विकेट का फ़र्क हुआ ना, 2 विकेट की बढ़ोतरी हुई। फिर वहीं पे मुकेश कुमार 3 विकेट ले गए, मुकेश कुमार को 1 विकेट, इनको भी 2 विकेट का बढ़ोतरी हुई, क्योंकि बॉल सेकंड, अगर यही बॉल फर्स्ट करेंगे, बॉल जब फर्स्ट करेंगे तब विकेटें कहाँ चली जाएंगी, तब चली जाएंगी इनके पास, सुंदर के पास आ जाएंगी, उसके बाद रवि बिश्नोई के पास आ जाएंगी, फिर हो सकता है एक आध विकेटें इनको मिले, मुकेश कुमार को। बॉल सेकंड में क्या होता है, टारगेट मिलता है, जब टारगेट मिलता है तब जाके रन मार सब पे ट्राई करते हैं। बॉल जैसे जिम्बाब्वे ने बैट फर्स्ट किया, अब इंडिया ने बॉल फर्स्ट किया, और उसके बाद उसमें 2 से 102 ओवर समझने में निकल जाता है, तो पता लगा मुकेश कुमार के 2 ओवर हो गए, उसके बाद आबिश खान के 2 ओवर हो गए, बचे 2 ओवर, तो 2 ओवर में एक विकेटें मिल गई। तो आते हैं जब रन बनाने के टाइम आता है तो रवि बिश्नोई सुंदर आ जाते हैं ऐसे टाइम पे, तो इनके ऊपर जाकर हावी होना चाहते हैं, तो ये विकेटें ज़्यादा निकाल लेते हैं। तो इस कंडीशन में इनको ज़्यादा विकेटें मिलती हैं। अगर शुरुआत के दौर में अगर मुकेश कुमार आबिश खान विकेटें ले लेंगे, तब रवि बिश्नोई सुंदर को कम विकेटें मिलेंगी, तब डर के खेलेंगे कि भाई हमारी पहले से विकेटें गिर गई, तो फिर हिटिंग करने नहीं जाएंगे, फिर धीरे धीरे खेलना शुरू करेंगे, 3 से 4 ओवर तक विकेट बचाना चाहेंगे, तो उस बिहेव पे तब इनको विकेटें कम मिलती हैं। और शुरुआत में अगर विकेटें नहीं गिरी तब समझ लेना स्पिनर विकेटें ले गए, सेम कंडीशन यही होता है। और मैंने आपको पहला मैच दिखा दिया हूँ, दूसरा मैच दिखा दिया हूँ, दूसरे मैच में इंडिया ने क्या ताबड़तोड़ खेला था, और तीसरे मैच में भी इंडिया ने अगर टॉस जीत के बैट फर्स्ट किया तो फिर जहाँ तक आंकड़ा वहाँ तक पहुँचाएगी, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी तो 180-190 तक तो पहुँचाएगी। अब इंडिया की तरफ से सुमन गिल पे थोड़ा सा परसेंटेज डाउन जाएगा, अब जाएगा सबसे हाई स्कोर जाएगा इनका अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह का, इन तीनों का बहुत तेज़ी से भागा है। लेकिन सुमन गिल को कैप्टन बना के चलना, दो में फ्लॉप हुए ना, तीसरे में 100% रन मारेंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें आंख बंद करके सुमन गिल को कैप्टन कर सकते हो। वाइस कैप्टन आप चाहे इनको कर सकते हो, रवि बिश्नोई पे या सुंदर पे किसी को कर सकते हो, या रिंकू सिंह के, नहीं तो ऋतुराज गायकवाड़ कर दो ना, अभिषेक शर्मा को भी कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ओपनर को कर सकते हो, क्योंकि अभिषेक शर्मा आजकल बॉलिंग भी करा रहे हैं, 3-3 ओवर हो सकता है 2 विकेटें ले जाएँ और जाके 15-20 रन मार दे तो आपका काम हो गया, और सुमन गिल अच्छा खासा शतक मार दे, तो उस बिहेव पे ये दोनों बेस्ट रहेंगे। अगर आपको लगेगा अभिषेक शर्मा 0 पे आउट होंगे, इनको विकेट नहीं मिलेगी, तब आपके पास ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, मुकेश कुमार, रवि बिश्नोई, ये ऑप्शन रहेंगे वाइस का, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अब वेस्ट इंडीज़ के जो की प्लेयर हैं, जो वेस्ट इंडीज़ पहला मैच जीती थी, तो जब जीती थी बैट फर्स्ट करके, इनके जो बेस्ट प्लेयर थे ब्रेसली मधिवर, ये हर मैच में मार रहे हैं, सब दिखाऊंगा। सेकेंड में 43 रन मारे थे, पहले मैच में 21 रन बनाए थे, ये बढ़िया खेल रहे हैं। फिर आते हैं ब्रायन ब्रैडवेट, 22 रन पहले में मारे थे, फिर उसके बाद 1 विकेट भी ले गए थे, और दूसरे में इन्होंने 26 रन बनाए थे। दूसरा जब मैच हुआ जिसमें जिम्बाब्वे बुरी तरह हारी थी। सिकंदर राजा 17 रन की पारी खेले थे 15 में पहले मैच में, फिर उसके बाद 3 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद है ड्यान मैर्स, ये युवा प्लेयर ने 23 रन की पारी खेले थे, यहाँ पे ये 0 पे आउट हो गए थे, तो सेकेंड मैच हुआ था। फिर उसके बाद आते हैं क्लाइव मडाडे,
29 रन की पारी खेले थे। अब यहाँ पे उनका नंबर ही नहीं आया था तो कुछ नहीं, 2 रन 3 रन बना के आउट हो गए थे। फिर उसके बाद आते हैं चटारा, इनको 3 विकेट मिला था, यहाँ पे विकेट ही नहीं मिली, खाता ही नहीं खुला सेकंड मैच में। सारे आंकड़े दिखा रहा हूँ इसलिए। उसके बाद ल्यूक जोक की बात करूँ तो 1 विकेट मिला था, यहाँ पे ल्यूक जोक का रिकॉर्ड देखो 33 रन बनाए थे, 33 रन बनाए थे, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे 1 विकेट मिला, यहाँ 33 रन। ब्रेसली माधवर के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाए थे ल्यूक जोक में। फिर उसके बाद आते हैं मुजबानी, ब्रिस्लिंग मुजबानी 1 विकेट ले गए थे। ये पहले मैच की बात मैं बता रहा हूँ कि ये जो पहला मैच जीती थी तो ये इनके 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर और 4 प्लेयर, ये सब ने रन बनाए थे अच्छा खासा। और उसके बाद सेकंड इनिंग में विकेटें देखो कैसे ये लेके गए थे। सबसे ज़्यादा चटाला ने सबसे ज़्यादा इंडिया को परेशान किया था, 3 विकेट निकाले थे। और उसके बाद उनका साथ दिए थे सिकंदर रजा। इन तीनों ने 6 विकेट ले जाके इंडिया की कमर तोड़ी थी, तब जाके जीते थे। और सेकेंड मैच जब हुआ था जिसमें वेस्ट जिम्बाब्वे ने बुरी तरह हारी है, उसमें केवल इनके ओपनर जो हैं ब्रेसली माधवर, ये जाके 43 रन की पारी के सबसे हाईएस्ट पारी खेले थे अपनी टीम की तरफ से। फिर उसके बाद ब्रायन ब्रैडवेट 26 रन की पारी खेले थे। फिर उसके बाद आते हैं ल्यूक जोकवे, 33 रन की पारी खेले। सिकंदर राजा 4 रन बना पाए। फिर उसके बाद जो युवा प्लेयर हैं डैन मायर्स 0 पे आउट हो गए थे। उसके बाद मुजबानी 1 विकेट ले गए थे। उसके बाद मसाकाडा 1 विकेट ले गए थे। ये इनके सेकेंड इनिंग का जो प्लेयर हैं, ये इनके सबसे हाईएस्ट 1, 2, 3 यही 3 प्लेयर थे। सिकंदर राजा फ्लॉप चले गए, ये फ्लॉप चले गए। अब ये दोनों बॉलर 1-1 विकेट ले गए, 29-29 पॉइंट दिए, ये भी देखा जाए फ्लॉप ही गए थे। अब जिम्बाब्वे की तरफ से जो मेगा ग्रांडिंग में ये 3 प्लेयर थे, ब्रेसली माधवर, और उसके बाद आते हैं ब्रायन ब्रैडवेट, फिर उसके बाद आते हैं ल्यूक जोकवे। ये 3 प्लेयर मेगा ग्रैंड लीग की पिक थी। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई है, कोई खास था, क्योंकि ये 1-1 विकेट ले गए थे, 29-29 पॉइंट दिए थे और इनको मार भी पड़ी थी। अब यहीं पे आंकड़ा देख लो, फर्स्ट इनिंग का आंकड़ा है जब इन्होंने जीता था, ये सेकंड मैच का आंकड़ा है, दोनों में कितने फ़र्क हुए। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ ये बंदा हमेशा आपको कभी नहीं डुबाएगा। ये लेग ब्रेकर हैं, अगर इनसे बॉलिंग कराया जाए माधवर से तो बढ़िया बैट्समैन है और बॉलर हैं, और इनको लेके चल सकते हो। ल्यूक जेगो को मैं हमेशा कहता था, उसके बाद मुजबानी, ये और उसके बाद एक और प्लेयर हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो ये 3 से 4 जो प्लेयर हैं आपके जिम्बाब्वे के सबसे बेस्ट हैं। सिकंदर राजा तो सब रखेंगे चाहे चले ना चले, लेकिन आपको मेगा ग्रैंड लीग में 1 या 2 टीम अगर बना रहे हो तो 1-2 टीम में आपको सिकंदर राजा को हटाना पड़ेगा। हर में नहीं लेके चल सकते हो, हर टीम में। अगर आप 2 से 2 टीम बना रहे हो तो भाई 2 टीम में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, तो उस बेहद पर रखना पड़ेगा। लेकिन आप 3 से 4 टीम बना रहे हो तो उस जगह मुझे नहीं लग रहा है कि आपको रखना पड़ेगा। अब जो ये टीम है जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया की, अब इसमें इंडिया की तरफ से शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, आविश खान, मुकेश कुमार, रवि बिश्नोई। अब इंडिया की तरफ से ये 3 बॉलर हो जाएंगे और उसके बाद 1 ऑलराउंडर हो जाएंगे, ये बॉलिंग प्लस बैटिंग। इनसे भी 3 ओवर कराया जा रहा है, लेकिन इनको विकेट नहीं मिली है। लेकिन मैं इनको अभी बैट्समैन के तौर पे मान रहा हूँ, इन तीनों को बैट्समैन, इन तीनों को बॉलर, इनको ऑलराउंडर, जो 4 ओवर करेंगे और प्लस बैटिंग भी करते हैं। अभी तक ये भी अपना काम कर गए, ये भी अपना काम कर गए, और उसके बाद यही नहीं किए। पहले मैच में बहुत आराम से खेल रहे थे, कुछ नहीं ज़्यादा 31 रन ही बना पाए। दूसरे मैच में तो बिल्कुल नहीं, 2 रन पे आउट हो गए। अब इनको कैप्टन की बारी है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा 3 ओवर भी करते हैं और 0 तो आउट होंगे नहीं, 30-40 रन मारेंगे, तब इनको वाइस आप कर सकते हो, उस बेह पे आप कर सकते हो। नहीं तो आपके पास, इनके पास भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, और उसके बाद यहाँ बॉलर हैं। सेकेंड इनिंग में अगर आपको लगता है कि इंडिया बैट फर्स्ट करेगी, सेकेंड इनिंग में आविश खान और मुकेश कुमार,
इन दोनों पे आप आराम आंख बंद कर जा सकते हो, नहीं तो आप रवि बिश्नोई। वाइस अगर आपको लगाना होगा सेकेंड इनिंग में तो इन तीनों पे लगा सकते हो, नहीं तो आपके पास अभिषेक शर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रिंकू सिंह है, ये हैं, साई सुदर्शन भी आ गए हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे बैट फर्स्ट में। अगर सपोज मानो टॉस जीत के जिम्बाब्वे ने बैट फर्स्ट कर लिया, बैट सेकंड में भाई ये आराम से खेलेंगे। ये बैट सेकंड में थोड़ा दिक्कत करते हैं, इनका तो नहीं दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत फिर इनकी जगह आपको रिंकू सिंह रख लेना है बस, या साई सुदर्शन। तब रिंकू सिंह नहीं, साई सुदर्शन रख लेना इनकी जगह, सबसे बेस्ट रहेगा। बैट सेकंड में इनकी जगह साई सुदर्शन रख लेना, तो ये कर सकते हो। लेकिन इनको कैप्टन जरूर रखना, शुभमन गिल का टाइम है, नहीं तो कैप्टन है भाई, इनको छोड़ नहीं सकते हो, ये कब चल जाए कुछ पता नहीं है। नहीं तो आपके पास बेनबेट रहेंगे, सिकंदर रजा रहेंगे, और उनके ब्रेसली माधेवर हैं, और उसके बाद ये मडारे रहेंगे। ये इनके 4 प्लेयर रहेंगे, क्योंकि ध्रुव जुरेल बहुत लेट आते हैं, तो इसीलिए इनको रखना पड़ जा रहा है, क्योंकि इनकी बैटिंग तो आएगी आएगी, तो इसी वजह से इनको रखना पड़ेगा। या ये आके पता लगा 30 रन या 20 रन बना दिए तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे दिए, और ध्रुव जुरेल केवल 4 2 कैच पीछे पकड़े, 8 ही पॉइंट मिला उनको, 8 और 4 12, अपना कुछ 4, तो 12 पॉइंट से कुछ होगा नहीं। अब ये आके 30 रन मार देंगे तो आपको 50-60 पॉइंट दे देंगे, तो वो बंदा आगे निकल जाएगा। तो उस वे पे मैं कर रहा हूँ, अगर इंडिया बैट फर्स्ट कर वो बॉल फर्स्ट करती है तो ये लास्ट का डेथ ओवर करते हैं, ये और आबिद खान, याद रखना। क्योंकि अभी 2 ओवर इनसे कराया जाएगा, फिर इनसे कराया जाएगा, फिर रोक दिया जाएगा, फिर ये सुंदर आ जाएंगे, बिश्नोई आ जाएंगे, फिर और अभिषेक शर्मा से भी कराया जा रहा है, तो ऐसे आ जाएंगे लास्ट के। तो ये इनके ऊपर ज़्यादा होता है कि ये थोड़ा सा विकेट ज़्यादा ले जाए इन दोनों को। अगर इन दोनों को बचा के खेल जाएंगे तब रवि बिश्नोई सुंदर को विकेट दे जाएंगे, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। अगर ये दोनों विकेटें निकाल लिए तो रवि बिश्नोई और सुंदर को फिर एक आध विकेटें मिलेगी, नहीं तो वो भी मुश्किल है। वो भी डिपेंड करता है कि इनके ऊपर कितनी हावी हो रहे हैं। तेज़ी से रन बनाने जाएंगे तो आउट होंगे, अगर आराम से खेलेंगे तो आउट नहीं होंगे। तो ये है कंडीशन। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ जिम्बाब्वे की तरफ से ये 4 प्लेयर लेके चला हूँ। अब यही 4 रहेंगे, इसमें अगर लगेगा इनको ब्रेसली को हटा के यहाँ पे किसी और ऑलराउंडर को एक रख सकते हो, यही कर सकते हो। इनको तो रखना पड़ेगा, इनको और इनको। अब एक टीम के मैं आपको अभी भी कहूँ, सिकंदर रजा बेनबेट को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि इनके दोनों के पास बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों का ऑप्शन है। पता लगा यही दोनों आके अपनी टीम से 40-40 रन मार गए और एक विकेट ले गए, तो ये सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं। और जो भी होगा आपको उस टाइम पे टॉस टाइम पे टीम मिलेगी।